ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरं पादपङ्कजं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमस्तुते। ॐ गंगे चैव जमुने चैव गोदावरी कृष्णा कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु। ॐ पुण्डरीकाक्षः पुनातुम् ॐ पवित्रवां सर्वास्थाङ्गतपिवा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरं शुचि पुण्डरीकाक्षः पुनातुम्। या कुण्डेन्दुतुषारहारधवलां या शुभ्रवस्त्रावृतां या वीणावरदण्डमण्डितकरां या श्वेतपद्मासनां शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमां माद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीं भगवतीं जाड्यान्धिकारपहां। हे सूर्यसहस्रांशो तेजोराशि जगत्पते अनुकम्प्यं वयं भक्त्यां गृहाणार्घ्यं दिवाकरम् आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्करं दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमस्तुते। ॐ ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारिं भानु शशिभूमिसुतो बुधश्चं गुरुश्च शुक्रश्च निराहुः केतुं सर्वविग्रह शान्ति कुरु भवन्तुः। ॐ देवी प्रपन्नातिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्यं प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य अखण्डमण्डलाकारं व्याप्ति येन चराचरं तत्पदं दर्शितं दिव्यं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ नमः शिवाय। ॐ हं जुं शिवं त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव विद्धनाथमृत्योर्मुक्ष्यमामृतात् शिवः जुं हं। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्रीं स्वाहा सुधा नमस्तुते। प्रथमं शैलपुत्रीं च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्माण्डेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रेति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नौ दुर्गा प्रकीर्तिताः। ॐ अक्षस्तकपरशुं गदे सुकुलिशं चक्रं धनुषायकं शङ्खं सन्दधतीं करस्त्रीणां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलाश्मद्युतिमास्य पाददस्कां सेवै महाकालिकां सैवै सैरिविमर्दिनीमिहं महालक्ष्मीं सरोजस्थिताम्। ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दुभावं भवानी सहितं नमामि। ॐ विद्युद्दां समप्रभं मृगपते स्कन्धस्थितां भीष्णां कन्याभिकर्वाटखेलविलसिद्धस्ताभिरां सेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखैर्विष्काश्चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। ॐ ब्रह्मणे नमः विष्णुवे नमः शिवाय नमः ऐं सरस्वती नमः ह्रीं लक्ष्मी नमः क्लीं काली नमः चामुण्डाय विच्चै नमः। ॐ ग्लौं हुं क्लीं जुं शिवज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वलम् ऐं सरस्वती नमः ह्रीं लक्ष्मी नमः क्लीं काली नमः चामुण्डाय विच्चै नमः ज्वल हं शं लं छं फट् स्वाहा। ॐ दुर्गाय नमः। प्रेम से बोलिए सब देवतन की जय। ओम भगवान नमः। प्रेम से बोलिए भगवान की जय। ध्यान से बोलिए ब्रह्मदेव की जय। तो भक्तों आइए, मैं चंदन कुमार मिश्रा अपने YouTube कक्षा ID @चंदनमय विद्या पर अगले एपिसोड में आज आपके साथ ब्रह्म पुराण के आगे की कथा कहता हूँ। सबसे पहले ब्रह्मदेव को प्रणाम करें भक्ति से, बोलिए ब्रह्मदेव की जय। आज की कथा में भद्र तीर्थ, पतत्री तीर्थ और विप्र तीर्थ की महिमा की कथा सुनेंगे। ब्रह्मा जी कहते हैं कि भद्र तीर्थ सब प्रकार के अनिष्टों का निवारण करने वाला है। वह समस्त पापों का नाशक, पुण्य बढ़ाने वाला तथा परम शांतिदायक है। विश्वकर्मा की पुत्री उषा भगवान सूर्य की पतिव्रता एवं प्रिया भार्या हैं। छाया भी उन्हीं की भार्या हैं। छाया के पुत्र शनैश्चर हैं। शनैश्चर की बहन विष्टि हुई। उसकी आकृति भयानक थी, वह पापमयी थी। भगवान सूर्य ने सोचा कि यह कन्या किसको दूं। वे जिस जिसको कन्या देना चाहते वही उसकी भयंकरता का समाचार सुनकर उसे लेना स्वीकार कर देता और कहता, ऐसी भार्या लेकर हम क्या करेंगे। ऐसी अवस्था में विष्टि ने दुखी होकर अपने पिता से कहा कि पिताजी, धनवान, विद्वान, तरुण, कुलीन, यशस्वी, उदार और सनाथ वर को कन्या देनी चाहिए। जो पिता इसके विपरीत आचरण करता है वह नरक में पड़ता है। सूर्यदेव कन्या विद्वानों के लिए भी धर्म का साधन है। एक और पर्वत, वन और काननों सहित समूची पृथ्वी और दूसरी ओर वस्त्राभूषणों से अलंकृत निरोग कन्या दोनों एक समान हैं। उस कन्या के दान से पृथ्वी दान का फल होता है।
ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडिकाक्ष मंगलाय तनोहरि शिव हरे शिव राम सखे प्रभु त्रिविधताप निवारण हे विभो अजुजनेश्वर यादव पाहि मां शिव हरे विजयम कुरु मे वर। आप हमारे चैनल पर जो प्लेलिस्ट है श्री रामचरितमानस, उसमें पूरा विवाह पद्धति है, श्री सत्यनारायण व्रत कथा है, उसको भी सुन करके विवाह शादी कर करके मंदिर में कर सकते हैं, या फिर कहीं कोर्ट में, या फिर आप जहाँ करते हैं घर पे 3-3.5 घंटा का विवाह पद्धति है। उसके बाद सत्यनारायण भगवान का व्रत कथा है, करके यथाशक्ति दक्षिणा भी आप दे सकते हैं। तो कहा गया इसमें आगे कथा है कि उस कन्या के दान से पृथ्वी दान का फल होता है। जो कन्या अश्व गौ और तिल की बिक्री करता है उसका रौरव आदि नरकों से कभी छुटकारा नहीं होता। कन्या के विवाह में कभी विलंब नहीं करना चाहिए। उसमें विलंब करने पर पिता को जो पाप होता है उसका वर्णन कौन कर सकता है। तो समय पे विवाह हो इसकी शुभकामना है। अभी लगन मुहूर्त स्टार्ट हो गया है। आप सभी लोग अक्षत दुभी, जिनका जिनका विवाह करना है घर में, अक्षत हो गया, दुभी हो गया, पीला अक्षत रंग लिए, कसैली हो गया, पान के पत्ता हो गया, और सारा जहाँ जहाँ देवता है वहाँ पे आप उसको न्योता दे सकते हैं सब जगह। उसके बाद जो विवाह का रस्म हुआ आप उसको पूरा करें। इसके लिए आपको शुभकामना, गणेश जी का आपको आशीर्वाद मिले, गणेश जी आपके घर में पधारें, आपको आशीर्वाद हो, सारा शुभ मंगलम हो। तो कन्या के विवाह में कभी विलंब नहीं करना चाहिए। उसमें विलंब करने पर पिता को जो पाप होता है उसका वर्णन कौन कर सकता है। कन्या के पिता जो उसके लिए दान पूजन आदि करते हैं वही सफल होता है। श्रीमते विदुषे यूने कुलीनाय यशस्विने उदाराय सनाथायं कन्या देया वराय वै एतत्तः पृथिवीं कृतस्नां सशैलवनकाननां स्वलङ्कृतोपाधिहीनां सुकन्या चैकतः स्मृतां विक्रीणीते यश्चं कन्याम् अश्वं वा गां तिलान्यपिम्। ओम नमः शिवाय। आगे कथा चलता है। इसमें कहते हैं ब्रह्मदेव कि कन्या के पिता जो उसके लिए दान पूजन आदि करते हैं वही सफल होता है, वही सफल समझना चाहिए। कन्याओं को जो कुछ दिया जाता है उसका पुण्य अक्षय होता है। तो शादी विवाह में लोग उपहार देते हैं तिलक के रूप में, उसके बाद भी जिंदगी भर मदद करते रहना होता है। कन्या के यूँ कहने पर भगवान सूर्य बोले कि बेटी मैं क्या करूं, तुम्हारी आकृति भयंकर है, इसीलिए कोई तुम्हें ग्रहण नहीं करता। स्त्री और पुरुष के विवाह संबंध में लोग एक दूसरे के कुल, रूप, वय, धन, विद्या, सदाचार और सुशीलता आदि देखा करते हैं। मेरे यहाँ सब कुछ है, केवल तुम में गुणों का अभाव है। क्या करूं, कहाँ तुम्हारा विवाह करूं। यदि तुम्हारा ऐसा विचार हो कि जिस किसी से साथ विवाह कर दिया जाए तो तुम अपनी स्वीकृति दो। यहाँ पूछा जाता है कन्या से कि किससे विवाह करने पर खुशी रहेगी, सुखी पूर्वक रहेगी। मैं आज ही तुम्हारा विवाह किए देता हूँ। यह सुनकर वृष्टि ने अपने पिता से कहा कि पति, पुत्र, धन, सुख, आयु, रूप और परस्पर प्रेम ये पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों के अनुसार प्राप्त होते हैं। जीव पहले जन्म में जो बुरा भला कर्म किए रहता है उसके अनुकूल ही दूसरे जन्म में उसे फल मिलता है। अतः पिता को तो उचित है कि वह अपने दोष से मुक्त हो जाए, कन्या का कहीं योग्य वर के साथ विवाह कर दे। बोलिए हर हर महादेव की जय। फल तो उसे पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार ही मिलेगा। पिता अपने वंश की मर्यादा के अनुसार कन्या का दान और विवाह संबंध करता है। शेष बातें जो प्रारब्ध में होती हैं वे मिल जाती हैं। कन्या का यह कथन सुनकर भगवान सूर्य ने अपनी लोक भयंकरी भीषण कन्या वृष्टि का विवाह विश्वकर्मा के पुत्र विश्वरूप से कर दिया। प्रेम सूर्य विश्वकर्मा भगवान की जय। विश्वरूप भी वैसे ही भयंकर आकार वाले थे। उन दोनों के शील और रूप में समानता थी, अतः सदा आपस में प्रेम बना रहता था। उस दंपत्ति से गंड, अतिगंड, रक्ताक्ष, क्रोधन, व्यय और दुर्मुख नामक पुत्र उत्पन्न हुए। इन सब से छोटा एक पुत्र और हुआ जिसका नाम हर्षण था। वह पुण्यात्मा, सुशील, सुंदर, शांत, शुद्ध चित्त तथा बाहर भीतर से पवित्र रहता था। एक दिन वह अपने मामा को देखने के लिए यमराज के घर आया। वहाँ उसने बहुत से ऐसे जीव देखे जो स्वर्ग की ही भांति सुखी थे और बहुतेरे दुखी भी दिखाई दिए। हर्षण ने सनातन धर्म स्वरूप अपने मामा को प्रणाम करके पूछा कि तात ये कौन सुखी हैं और कौन नरक में कष्ट भोगते हैं। उसके इस प्रकार पूछने पर धर्मराज ने सब बातें ठीक ठीक बता दी। न तस्य रवा दिव्य कदाचिन्निष्कृतिर्भवेत् विवाहाति क्रमः कार्यो न कन्यायाः कदाचनम् तस्मिन् कृते यत् पीतुः स्यात् पापं तत्केन कथ्यते। यत् कन्यायाः पिता कुर्यात् दानं पूजनमीक्षणम्
यत्कृतं तत्कृतं विद्याता सुमदत्तं तदक्षयम्। इस प्रकार उनके इस प्रकार पूछने पर धर्मराज ने सब बातें ठीक ठीक बता दी। उन्होंने कर्मों की संपूर्ण गतियों का पूर्ण रूप से निरूपण किया। वे बोले कि जो मनुष्य विहित कर्म का कभी उल्लंघन नहीं करते उन्हें नरक नहीं देखना पड़ता। जो शास्त्र और शास्त्रीय सदाचार को नहीं मानते, बहुश्रुत विद्वानों का आदर नहीं करते और विहित कर्मों का उल्लंघन करते हैं, वे मनुष्य नरकगामी होते हैं। धर्मराज का यह वचन सुनकर हर्षण ने पुनः कहा कि सुरश्रेष्ठ, मेरे पिता विश्वरूप बड़े भयंकर हैं। मेरी माता विष्टि भी भयानक ही है। मेरे महाबली भ्राता भी वैसे ही हैं। जिस उपाय से उन लोगों की बुद्धि शांत हो, वे स्वरूप निर्दोष और मंगलदायक हो जाएं, वह मुझे बताइए, मैं उसे करूँगा, अन्यथा मैं उनके पास लौटकर नहीं जाऊँगा। हर्षण के यूँ कहने पर धर्मराज ने उस शुद्ध बुद्धि वाले बालक से कहा कि हर्षण, तुम वास्तव में हर्षण ही हो। पुत्र तो बहुत से होते हैं, किंतु वे सभी कुल का विस्तार करने वाले नहीं होते। एक ही कोई ऐसा पुत्र होता है जो समूचे कुल को धारण करता है। जो कुल का आधारभूत, पिता माता का प्रिय कारक और पूर्वजों का उद्धार करने वाला है, वही वास्तव में पुत्र है। अन्य जितने हैं वे रोग हैं। हर्षण, तुमने मेरे मन के अनुकूल बात कही है। यह तुम्हारे नाना भगवान सूर्य को भी पसंद आएगी। अतः तुम गौतमी तट पर जाओ और वहां स्नान करके मन को वश में रखते हुए प्रसन्न चित्त से जगद योनि शांत स्वरूप भगवान विष्णु की स्तुति करो। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृश्यं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। ध्यान से बोले विष्णु भगवान की जय। वे यदि प्रसन्न हो जाएं तो तुम्हारे समस्त मनोरथों को पूर्ण कर देंगे। यह सुनकर हर्षण गौतमी तट पर गया और स्नान आदि से पवित्र होकर देवेश्वर भगवान विष्णु की स्तुति करने लगा। इससे प्रसन्न होकर श्री हरि ने हर्षण को वरदान दिया कि तुम्हारे कुल का कल्याण हो, समस्त अभद्रों अमंगलों की शांति होकर भद्र मंगल का विस्तार हो। भद्रमस्तु कहने से हर्षण के पिता भद्र कहलाए और माता विष्टि का नाम भद्रा हुआ। तब से वह स्थान भद्र तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह सब प्रकार से मंगलदायक तथा तीर्थ सेवी पुरुषों को सब प्रकार की सिद्धि देने वाला है। वहाँ भद्रपति के नाम से प्रसिद्ध होकर साक्षात देवाधिदेव भगवान जनार्दन श्रीहरि निवास करते हैं, जो मंगल के एकमात्र भंडार हैं। पतत्री तीर्थ रोगों तथा पापों का नाश करने वाला है। उसके स्मरण मात्र से मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है। कश्यप के दो पुत्र हुए, अरुण और गरुड़। उनके कुल में पक्षियों में श्रेष्ठ संपाति उत्पन्न हुए। संपाति के छोटे भाई का नाम जटायु था। इनकी कथा आप रामचरितमानस में सुनते हैं। वे दोनों अपने बल से उन्मत्त और एक दूसरे से लाग डांट रखने वाले थे। एक दिन वे दोनों भगवान सूर्य को नमस्कार करने के लिए आकाश में गए। जब ही सूर्य के समीप पहुंचे, दोनों के पंख जल गए और दोनों थक कर पर्वत के शिखर पर गिर पड़े। दोनों भाइयों को निश्चेष्ट एवं अचेत होकर गिरा देख अरुण उनके दुख से दुखी हो गए और भगवान सूर्य से बोले कि भगवान, ये दोनों पक्षी पृथ्वी पर गिर पड़े हैं, इन्हें आश्वासन दें जिससे इनकी मृत्यु न हो। तथास्तु कहकर सूर्य ने उनको जीवित कर दिया। गरुड़ भी उनकी अवस्था सुनकर भगवान विष्णु के साथ वहां आए और उन्हें सांत्वना देकर सुख पहुंचाया। तदंतर सब लोग अपने संताप का निवारण करने के लिए गंगा तट पर गए। जटायु, अरुण, संपाति, गरुड़, सूर्य तथा भगवान विष्णु सबने उस प्रचुर तो न मानयन्ति ये शास्त्रम नाचारम न बहुश्रुतान विहिता ते क्रमम कुर्युर्ये नरकगामिनः। आगे कहते हैं, जटायु, अरुण, संपाति, गरुड़, सूर्य तथा भगवान विष्णु सबने उस प्रचुर पुण्यदायक तीर्थ में प्रवेश किया। तब से वह तीर्थ पतत्री तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ। वह विष का नाशक तथा संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को देने वाला है। साक्षात सूर्य तथा विष्णु गरुड़ और अरुण के साथ वहाँ गौतमी तट पर रहते हैं। भगवान शिव का भी उस तीर्थ में निवास है। बोलिए हर हर महादेव की जय। इन तीनों देवताओं की उपस्थिति से वह तीर्थ बहुत उत्तम हो गया है। जो वहाँ स्नान करके पवित्र हो, उन देवताओं को नमस्कार करता है, वह आदि व्याधि से मुक्त हो परम सौख्य का भागी होता है। गौतमी के तट पर विप्र तीर्थ भी बहुत विख्यात है। उसे नारायण तीर्थ भी कहते हैं। उसका उपाख्यान आश्चर्य में डालने वाला है। अंतर्वेदी गंगा यमुना के बीच के भूभाग में एक ब्राह्मण रहते थे, जो वेदों के पारंगत विद्वान थे। उनके कई पुत्र हुए, जो बड़े विद्वान, गुणवान, रूपवान और दयालु थे। उनमें जो सबसे छोटे भाई थे, वे अनेक गुणों से संपन्न, शांत, सर्वज्ञ और परम बुद्धिमान थे। उनका नाम आसंदिव था।
आसनदीव के पिता उनका विवाह करने के लिए प्रयत्नशील थे। इसी बीच में एक दिन रात को ब्राह्मण कुमार आसनदीव सोए हुए थे। उस दिन उन्होंने भगवान विष्णु का स्मरण नहीं किया था। वे उत्तर ओर सिरहाना करके सोए थे और उनका चित्त एकाग्र नहीं था। इसलिए इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली एक क्रूर राक्षसी वहां आई और आसनदीव को उठाकर तुरंत गौतमी के दक्षिणी तट पर चली गई। वह उस ब्राह्मण के साथ इच्छानुसार रूप धारण करके गोदावरी के दक्षिण किनारे की भूमि पर विचरती रहती थी। उनके शरीर में बुढ़ापा आ गया था। एक दिन उस भयानक राक्षसी ने ब्राह्मण से कहा कि विप्रवर ये गंगा जी हैं, तुम अन्य ब्राह्मणों के साथ मिलकर यहाँ संध्योपासन करो। जो ब्राह्मण समय पर यत्नपूर्वक संध्योपासन नहीं करते वे ही देवेश्वरों द्वारा नीच बताए गए हैं। इस व्यवस्था से लगता है कि हर एक तीर्थ पर भंडारा की व्यवस्था होनी चाहिए और वहाँ धर्मशाला बनाई जानी चाहिए। तहाँ के लोग बाहर से आते हैं, देश विदेश से, और वहाँ पे वो रह करके अपना धार्मिक आध्यात्मिक उत्थान कर सकें। सभी तीर्थों में धर्मशाला और भंडार गृह का, लंगर का व्यवस्था किया जाना चाहिए। यह इस बात से एक सिद्ध होता है। भारत का जो हेरिटेज एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम है, उस स्कीम के तहत सभी तीर्थ और पर्यटन स्थलों का विकास किया जाना चाहिए, ताकि देश विदेश से जो वहाँ पे सीखने वाले और जो श्रद्धालु आते हैं, धार्मिक प्रवृत्ति वाले आस्तिक लोग, उनको कल्याण हो। तो यहाँ बताया गया कि समय पर यत्नपूर्वक संध्योपासन नहीं करते वही देवेश्वरों द्वारा नीच बताए गए हैं। वे चांडालों से भी बढ़कर हैं। तुम यहाँ सब लोगों से मुझको अपनी जन्मदायिनी माता बतलाना, नहीं तो अभी तुम्हारा नाश हो जाएगा। द्विजश्रेष्ठ, यदि मेरी बात मानते रहोगे तो मैं तुम्हें सुख दूंगी और तुम्हारा जो प्रिय कार्य होगा उसे भी पूर्ण करूंगी। कुछ काल के बाद फिर मैं तुम्हें तुम्हारे देश में, तुम्हारे घर में और तुम्हारे गुरुजनों के पास पहुंचा दूंगी। यह मैं सत्य कहते हूँ। ब्राह्मण ने पूछा, तुम कौन हो? काम रूपिणी राक्षसी ने कहा कि मेरा नाम कालिनी है, मैं संसार में प्रसिद्ध हूँ। परिचय पाकर मुनि कुमार आसनदीव का चित्त भय से व्याकुल हो उठा, परंतु राक्षसी ने अनेक प्रकार की शपथ खाकर उन्हें अपना विश्वास दिलाया। तब ब्राह्मण ने कहा कि तुमने जो कुछ कहा है मैं वैसा ही करूँगा। तुम्हें जो प्रिय लगेगा वही बात बोलूँगा और वही कार्य करूँगा। तब ब्राह्मणों की बात सुनकर इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली राक्षसी ने बुद्धि होने पर भी मनोहर रूप धारण किया और दिव्य वस्त्राभूषणों से विभूषित हो ब्राह्मण को अपने साथ ले इधर उधर घूमने लगी। वह सर्वत्र यही कहती कि यह मेरा पुत्र गुणाकार है। ब्राह्मण कुमार रूप, सौभाग्य, वय और विद्या से विभूषित थे और यह वृद्धा भी गुणवती दिखाई देती थी, अतः सब लोग उसे ब्राह्मण की माता ही समझते थे। वहाँ किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण ने वस्त्राभूषणों से विभूषित अपनी सुंदरी कन्या उस राक्षसी को आगे करके आसनदीव को ब्याह दी। ऐसे सुयोग्य पति को पाकर कन्या ने अपने को कृतार्थ माना, किंतु वे ब्राह्मण अपनी गुणवती पत्नी को देखकर बहुत दुखी हुए। उन्होंने मन ही मन सोचा, यह पापिनी राक्षसी एक दिन मुझे खा ही जाएगी। क्या करूं? कहाँ जाऊं अथवा किससे यह बात कहूं? मैं भारी संकट में पड़ा हूं। कौन यहाँ मेरी रक्षा करेगा? मेरी यह कल्याणमयी पत्नी गुणवती, रूपवती और नई अवस्था की है, इससे भी वह राक्षसी अकस्मात अपना आहार बना लेगी। इसी बीच में वह बुढ़िया कहीं चली गई। उस समय अपने पति को दुखित जानकर ब्राह्मण की पतिव्रता पत्नी ने एकांत में विनीत भाव से पूछा कि नाथ, आप क्यों कष्ट में पड़े हैं? ठीक ठीक बताइए। ब्राह्मण ने सब बातें विस्तार के साथ बता दी। प्रिय मित्र और कुलीन पत्नी से कौन सी बात अकथनीय है? पत्नी की बात सुनकर स्त्री ने कहा कि प्राणनाथ, जिसका मन अपने वश में नहीं है उसको तो सब और भय है। वह घर में भी निर्भय नहीं है, परंतु जिन्होंने अपने आत्मा पर अधिकार प्राप्त कर लिया है उन्हें किससे भय है? वह भी गौतमी तट पर, जहाँ कितने ही वैष्णव, विरक्त और विवेकी पुरुष निवास करते हैं। यहाँ स्नान करके पवित्र हो भगवान नारायण की स्तुति कीजिए। यह सुनकर ब्राह्मण ने गंगा में स्नान किया और गौतमी के तट पर भगवान नारायण का स्तवन आरंभ किया। वे बोले कि नाथ, आप इस जगत के अंतरात्मा हैं। मुकुंद, आप ही इसके सृष्टि और संहार करने वाले हैं। अनाथ बंधु नृसिंह, आप ही सबके पालक हैं। मुझ दीन की रक्षा क्यों नहीं करते? यह प्रार्थना सुनकर संसार का शोक दूर करने वाले भगवान नारायण ने सहस्त्र अरों वाले तेजोमय सुदर्शन चक्र से उस पापनी राक्षसी को मार डाला और उस ब्राह्मण को अभिष्ट वरदान दे उसके माता पिता के पास पहुंचा दिया। तब से वह स्थान विप्रतीर्थ और नारायण तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वहाँ स्नान, दान और पूजन आदि करने से मनवांछित फल की सिद्धि होती है।
प्रेम सूर्य विष्णु भगवान की जय। अब आगे कथा चलती है। इसमें हम आपके साथ चर्चा करेंगे चक्षुष तीर्थ का महात्म्य है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि चक्षुष तीर्थ रूप और सौभाग्य देने वाला है। जहाँ भगवान योगेश्वर गौतमी के दक्षिण तट पर निवास करते हैं, वहाँ पर्वत के शिखर पर भौवन नगर विख्यात स्थान है। यहाँ छात्र धर्मपरायण राजा भौवन निवास करते थे। उसी नगर में वृद्ध कौशिक नाम के एक ब्राह्मण थे, जिनके वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ गौतम नामक पुत्र हुआ। गौतम की एक वैश्य के साथ मित्रता हुई। वैश्य का नाम मणिकुंडल था। इनमें एक दरिद्र और दूसरा धनी था, तो भी दोनों एक दूसरे के हितैषी थे। एक दिन गौतम ने अपने धनी मित्र मणिकुंडल से एकांत में प्रेम पूर्वक कहा कि मित्र, हम लोग धन का उपार्जन करने के लिए पर्वतों और समुद्रों की यात्रा करें। यदि अनुकूल सुख न प्राप्त हुआ तो समझना चाहिए कि जवानी व्यर्थ गई। धन के बिना सौख्य कैसे प्राप्त हो सकता है? अहो निर्धन मनुष्य को धिक्कार है। कुंडल ने ब्राह्मण से कहा कि मेरे पिता ने बहुत धन कमाया है, अब अधिक धन लेकर क्या करूँगा। तब ब्राह्मण ने पुनः मणिकुंडल से कहा कि जो धर्म अर्थ ज्ञान और भोगों से तृप्त हो जाए, ऐसा कौन पुरुष प्रशंसनीय माना जाता है। सखे, इन सब की अधिकाधिक वृद्धि ही समस्त शरीरधारियों को अभिष्ट होती हैं। जो प्राणी अपने ही व्यवसाय से जीवन निर्वाह करते हैं वे धन्य हैं। जो दूसरों के दिए हुए धन से संतोष लाभ करते हैं वे कष्ट से ही जीते हैं। जो पुत्र अपने बाहुबल का आश्रय लेकर धन का उपार्जन करता है और पिता के धन को हाथ से नहीं छूता, वह संसार में कृतार्थ होता है। धनाभिलाषी ब्राह्मण यह कथन सुनकर वैश्य ने उसे सत्य माना और घर से रत्न लाकर गौतम को देते हुए कहा कि मित्र, इस धन से हम लोग सुखपूर्वक देश देशांतरों में भ्रमण करेंगे और धन कमाकर फिर अपने घर को लौट आएंगे। वैश्य तो अपनी सद्भावना के अनुसार सत्य ही कहता था, किंतु ब्राह्मण उसे धोखा दे रहा था। उसके मन में पाप था, किंतु वैश्य उसे ऐसा नहीं समझता था। दोनों ने आपस में सलाह की और माता पिता को सूचना दिए बिना ही धन कमाने के लिए देश देशांतर में चल दिए। ब्राह्मण सोचने लगा कि जिस किसी उपाय से हो सके वैश्य का धन ले लूं। अहो पृथ्वी पर सहस्त्रों सुंदर नगर हैं, जहाँ काम की अधिष्ठात्री देवी जैसी अभिष्ट भोग प्रदान करने वाली युवतियाँ हैं। यदि यत्नपूर्वक धन लाकर उनको दिया जाए तो वे सदा भोगी जा सकती हैं और वही जीवन सफल है। किस प्रकार वैश्य से अपने हाथ में आए हुए धन को हड़प कर उसका इच्छानुसार उपभोग करूं, यह सोचते हुए गौतम ने मणिकुंडल से हंसते हंसते कहा कि पाप से ही जीवों की उन्नति होती है और वे मनवांछित सुख प्राप्त करते हैं। संसार में धर्मात्मा लोग दुख के ही भागी देखे जाते हैं, अतः एकमात्र दुख ही जिसका फल है उस धर्म से क्या लाभ। वैश्य ने कहा कि ऐसी बात नहीं है, धर्म में ही सुख की स्थिति है। पाप में तो केवल दुख, भय, शोक और दरिद्रता और क्लेश ही रहते हैं। जहाँ धर्म है वहीं मुक्ति है। भला अपना धर्म क्या नष्ट हो सकता है। इस प्रकार विवाद करते हुए दोनों में यह शर्त लग गई, जिसका पक्ष श्रेष्ठ हो वह। एक श्लोक है कि नित्युवाच ततो वैश्य सुखम धर्मे प्रतिष्ठितम पापे दुखम भयम शोको दारिद्र्यम क्लेश एवचम यतो धर्मस्ततो मुक्ति स्वधर्मम किम विनश्यति। इस प्रकार विवाद करते हुए दोनों में यह शर्त लग गई कि जिसका पक्ष श्रेष्ठ हो वह। दूसरे को धन ले ले। वे बोले कि अब चलकर हम दोनों किसी से पूछें, धर्मात्मा प्रबल होता है या अधर्मी। वेद से लोक का ही मत श्रेष्ठ है, क्योंकि लोक में ही धर्म से सुख होता है। इस प्रकार विवाद करके दोनों सब लोगों से पूछने लगे कि पृथ्वी पर धर्म प्रबल है या अधर्म। यह प्रश्न सामने आने पर कोई बोले जो धर्म के अनुसार चलते हैं उन्हें दुख भोगना पड़ता है और बड़े बड़े पापी मनुष्य सुखी रहते हैं। यह निर्णय सुनकर वैश्य ने अपना सारा धन ब्राह्मण को दे दिया। मणिमान धर्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ था। वह बाजी हार जाने पर भी धर्म की ही प्रशंसा करता रहा। ब्राह्मण ने मणिमान से पूछा, क्या तुम अभी भी धर्म की प्रशंसा करते हो? वैश्य बोला, हाँ। ब्राह्मण फिर कहने लगा, वैश्य, मैंने तुम्हारा सारा धन जीत लिया, फिर भी निर्लज की तरह धर्म की बात क्यों करते हो? देखो, स्वेच्छाचारी होने पर भी मैंने ही धर्म को जीता है। ब्राह्मण की बात सुनकर वैश्य ने मुस्कुराते हुए कहा कि सखे, जैसे धान्यों में पुलाक, पहिया और पंखधारी चिड़ियों में छोटी मक्खियाँ होती हैं, वैसे ही मैं उन मनुष्यों को भी सारहीन मानता हूँ जिनमें धर्म नहीं होता। चारों पुरुषार्थों में पहले धर्म का नाम आता है, अर्थ और काम उसके बाद आते हैं। वह धर्म मुझ में मौजूद है, फिर तुम कैसे कहते हो कि मैंने जीत लिया? यह सुनकर ब्राह्मण ने पुनः वैश्य से कहा कि अब दोनों हाथों की बाजी लगाई जाए। वैश्य बोला, ठीक है। फिर दोनों ने जाकर पहले की ही भांति लौकिक मनुष्यों से पूछा, निर्णय ज्यों का त्यों रहा। काम करने में किसी का ये नहीं होता, लेबर दो काम कर रहा है, एक लेबर दिन भर में 150 ईंटा ढोया, दूसरा 200 ईंटा ढोया,
दोनों का पेमेंट मिलेगा। बाजी ऐसा नहीं है कि 200 ईंटा धोने वाले को पैसा दोगे और 150 वाले को नहीं देगा, पकड़ के मारबो करेगा। दिन भर काम किया है और हर का श्रम का अलग मूल्य होता है। कोई बाजी में लगा करके नहीं देखा जाता कि कौन जीता कौन हारा। श्रम के मूल्यांकन में कभी भी बाजी नहीं होती। जिसका जिसका जो कर्म होता है उसका उसको पेमेंट मिलता है। जो दूसरा काम करता है वो अपना कमाता है। तो वैश्य बोला ठीक है। फिर दोनों ने जाकर पहले की ही भांति लौकिक मनुष्यों से पूछा। निर्णय ज्यों का त्यों रहा। ब्राह्मण बोला फिर मेरी विजय हुई। यूँ कहकर उसने वैश्य के दोनों हाथ काट डाले और पूछा कि अब धर्म को कैसा मानते हो। ब्राह्मण के इस प्रकार आक्षेप करने पर वैश्य ने कहा कि मेरे प्राण कंठ तक आ जाएं तो भी मैं धर्म को ही श्रेष्ठ मानता रहूँगा। धर्म ही देहधारियों की माता पिता सुहृद और बंधु है। इस तरह दोनों का विवाद चलता रहा। ब्राह्मण धनवान हो गया और वैश्य धन के साथ साथ दोनों बाहों से भी हाथ धो बैठा। इस तरह भ्रमण करते हुए दोनों गौतमी गंगा के तट पर आ पहुँचे, जहाँ योगेश्वर श्री हरि का निवास स्थान है। वहाँ आने पर फिर दोनों में विवाद आरंभ हो गया। वैश्य गंगा योगेश्वर और धर्म की ही प्रशंसा करता था। इससे ब्राह्मण को बड़ा क्रोध हुआ। वह वैश्य पर आक्षेप करते हुए बोला कि धन चला गया, दोनों हाथ कट गए, अब केवल तुम्हारे प्राण बाकी हैं। यदि फिर मेरे मत के विपरीत कोई बात मुंह से निकालोगे तो मैं तलवार से तुम्हारा सिर काट लूँगा। वैश्य हंस पड़ा। उसने पुनः गौतम को चुनौती देते हुए कहा कि मैं तो धर्म को ही बड़ा मानता हूँ, तुम्हारी जैसी इच्छा हो कर लो। जो ब्राह्मण गुरु देवता वेद धर्म और भगवान विष्णु की निंदा करता है वह पापाचारी मनुष्य पाप रूप है, वह स्पर्श करने योग्य नहीं है। धर्म को दूषित करने वाले उस दुराचारी पापात्मा का परित्याग कर देना चाहिए। तब ब्राह्मण ने कुपित होकर कहा कि यदि तुम धर्म की प्रशंसा करते हो तो हम दोनों के प्राणों की बाजी लग जाए। वैश्य ने कहा ठीक है। फिर दोनों ने साधारण लोगों से पूछा, किंतु लोगों ने पहले ही जैसा उत्तर दिया। धर्ममेव परम मन्य यथेच्छसि तथा कुरुं ब्राह्मणाश्चं गुरुन् देवान् वेदान् धर्मं जनार्दनम् यस्तु निन्दयते पापो नाशो स्पृश्यो अथ पापकृत् उपेक्षन्यो दुर्वृत्तः पापात्मा धर्मदूषकः। आगे कथा चलती है कि उस समय गौतमी के दक्षिणी तट पर भगवान योगेश्वर के सामने ब्राह्मण ने वैश्य को गिरा दिया और उसकी आंखें निकाल ली। फिर कहा कि वैश्य प्रतिदिन धर्म की प्रशंसा करने से ही तुम इस दशा को पहुँचे हो। तुम्हारा धन गया, आंखें गईं और दोनों हाथ काट लिए गए। मित्र, अब तुमसे विदा लेकर जाता हूँ। फिर कभी बातचीत में इस तरह धर्म की प्रशंसा न करना। यूँ कहकर गौतम चला गया। उसके जाने पर वैश्य प्रवर मणिकुंडल धन बाहु और नेत्र से रहित होने के कारण शोकग्रस्त हो गया। तथापि वह निरंतर धर्म का ही स्मरण करता था। अनेक प्रकार की चिंता करते हुए वह भूतल पर निश्चेष्ट होकर पड़ा था। उसके हृदय में उत्साह नहीं रह गया था। वह शोक सागर में डूबा हुआ था। दिन बीता, रजनी का आगमन हुआ और चंद्रमंडल का उदय हो गया। उस दिन शुक्ल पक्ष की एकादशी थी। एकादशी को वहाँ लंका से विभीषण आया करते थे। उस दिन भी आए। उन्होंने पुत्र और राक्षसों सहित गौतमी गंगा में स्नान किया और योगेश्वर भगवान विष्णु की विधिपूर्वक पूजा की। विभीषण का पुत्र भी दूसरे विभीषण के ही समान धर्मात्मा था। उसे लोग वैभीषणी कहते थे। वैभीषणी ने वैश्य को देखा और उससे वार्तालाप किया। वैश्य का यथावत वृतांत जानकर उस धर्मज्ञ ने अपने पिता लंकापति महात्मा विभीषण को बतलाया। लंकेश्वर ने अपने गुणाकर पुत्र से प्रसन्नतापूर्वक कहा कि बेटा, भगवान श्री राम मेरे गुरु आराध्य देव हैं और उनके आदरणीय भक्त हनुमान जी मेरे सखा हैं। आज से बहुत पहले एक कार्य आ पड़ने पर हनुमान जी बहुत बड़ा पर्वत उठा लाए थे, जो सब प्रकार की औषधियों का भंडार था। उस समय 2 औषधियों की आवश्यकता थी, विशल्य करणी और मृत संजीवनी। उन दोनों औषधियों को लाकर उन्होंने भगवान श्री राम को अर्पित किया। जब उनकी आवश्यकता पूर्ण हो गई तब वे पुनः उस पर्वत को उठाकर हिमालय पर ले गए और वहीं रखाए। हनुमान जी बड़े वेग से जा रहे थे, इसलिए विशल्य करणी नाम की औषधि गौतमी गंगा के तट पर गिर पड़ी थी। जहाँ भगवान योगेश्वर का स्थान है वहीं वह औषधि है। उसे ले आकर तुम भगवान का स्मरण करते हुए इसके हृदय पर रख दो। उससे यह उदार बुद्धि वैश्य अपने संपूर्ण अभिष्टों को प्राप्त कर लेगा। तब वैभीषणी बोला कि पिताजी, मुझे शीघ्र ही वह औषधि दिखा दीजिए, विलंब न कीजिए। दूसरों की पीड़ा दूर करने से बढ़कर तीनों लोकों में दूसरा कोई कल्याणकारी कार्य नहीं है। विभीषण ने बहुत अच्छा कहकर पुत्र को वह औषधि दिखा दी। उसने इसे त्वाम इत्यादि मंत्र को पढ़कर उस वृक्ष की एक शाखा तोड़ ली और उसे ले आकर वैश्य के हृदय पर रख दिया। उसका स्पर्श होते ही वैश्य के नेत्र और हाथ ज्यों के त्यों
खो गए। मणि और मंत्र और औषधियों के प्रभाव को कोई नहीं जानता। वैश्य ने धर्म का चिंतन करते हुए गौतमी गंगा में स्नान किया था और योगेश्वर भगवान विष्णु को नमस्कार करके पुनः वहां से यात्रा की। उसने अपने साथ औषधि की टूटी हुई शाखा भी ले ली थी। देश देशांतरों में भ्रमण करता हुआ मणिकुंडल एक राजधानी में पहुंचा जो महापुर के नाम से विख्यात थी। वहाँ के महाबली राजा महाराज के नाम से प्रसिद्ध थे। राजा के कोई पुत्र नहीं था। एक पुत्री थी, उसकी भी आंखें नष्ट हो चुकी थीं। वह कन्या ही राजा के लिए पुत्र थी। राजा ने यह निश्चय किया था कि देवता, दानव, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, गुणवान या निर्गुण कोई भी क्यों न हो, मैं उसी को यह कन्या दूंगा जो इसकी आंखें अच्छी कर देगा। मुझे अपने राज्य के साथ ही कन्या का दान करना है। महाराज ने यह घोषणा सब ओर करा दी थी। वैश्य ने वह घोषणा सुनकर कहा कि मैं निश्चय ही राजकुमारी की खोई हुई आंखें पुनः ला दूंगा। राजकर्मचारी शीघ्र ही वैश्य को लेकर गया और महाराज को उसने सब बातें बताईं। वैश्य ने उस काष्ठ का स्पर्श कराया और राजकुमारी के नेत्र ठीक हो गए। यह देखकर राजा को बड़ी विस्मय हुआ। उन्होंने पूछा, आप कौन हैं? वैश्य ने राजा से अपना सब हाल ठीक ठीक कह सुनाया। आप लोग को अगर कोई बीमारी हो तो अस्पताल में जाके डायरेक्ट उपचार करवाइए। जो भी जहाँ भी हैं, किसी भी तरह का कोई दुख बीमारी होता है, तुरंत अस्पताल में जाइए, डॉक्टर से मिलकर उपचार करवाइए। पहले दवाई है, उसके बाद दुआ है। दवाएं ले लीजिए, उसके बाद दुआएं दे देंगे लोग। तो उन्होंने पूछा कि आप कौन हैं? वैश्य ने राजा से अपना सब हाल ठीक ठीक कह सुनाया। फिर बोला, ब्राह्मणों के प्रसाद से तथा धर्म, तपस्या, दान, यज्ञ और दिव्य औषधि के प्रभाव से मुझ में ऐसी शक्ति आई है। वैश्य का यह कथन सुनकर महाराज को अत्यंत आश्चर्य हुआ। वे बोले, अहो, ये महानुभाव कोई देवता ही होंगे, अन्यथा देवेत्तर मनुष्य में ऐसी शक्ति कैसे देखी जाती? अतः इन्हें राज्य के साथ ही अपनी कन्या अवश्य दूंगा। मन में ऐसा संकल्प करके राजा ने कन्या सहित राजा वैश्य को दे दिया। मणिकुंडल राज्य को पाकर भी मित्र के बिना संतुष्ट न हुआ। वह सोचने लगा कि मित्र के बिना न तो राज्य अच्छा है और न सुख ही अच्छा लगता है। इस प्रकार वह सदा गौतम ब्राह्मण का ही चिंतन किया करता था। इस पृथ्वी पर उत्तम कुल में उत्पन्न हुए साधु पुरुषों का यही लक्षण है कि अहित करने वालों के प्रति भी उनके मन में सदा कारुण्य ही भरी रहती हैं। एक दिन महाराज मणिकुंडल वन में गए थे। वहां उन्होंने अपने पूर्व मित्र गौतम ब्राह्मण को देखा। पापी जुआरियों ने उसका सब धन छीन लिया था। धर्मज्ञ मणिकुंडल ने अपने ब्राह्मण मित्र को साथ ले लिया, उसका विधिपूर्वक पूजन किया और धर्म का सब प्रभाव भी बतलाया। फिर समस्त पापों की निवृत्ति के लिए गौतम को गंगा में स्नान कराया। वैश्य के देश में जो सगोत्र बंधु बांधव थे, उनको तथा गौतम ब्राह्मण के बंधु बांधव वृद्ध कौशिक आदि को उन्होंने बुलवाया और सबके साथ देव पूजन पूर्वक गौतमी के तट पर यज्ञ किया। तदंतर शरीर का अंत होने पर वे स्वर्गलोक में गए। वह स्थान मृत संजीवनी तीर्थ, चक्षुष तीर्थ और योगेश्वर तीर्थ कहलाने लगा। वह स्मरण मात्र से पुण्य देने वाला, मन को प्रसन्न रखने वाला और समस्त दुर्भावनाओं को नाश करने वाला है। एतदेव सुजाताणं लक्षणं भुवि देहिणां कृपाद्रं यन्मयो नित्यं तेषामप्यहितेषु सहीम्। ओम विष्णु नमः। ध्यान से बोले सत्यनारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, ब्रह्मदेव की जय, शंकर भगवान की जय, सरस्वती महादेवी की जय, लक्ष्मी देवी की जय, काली देवी की जय, गणेश भगवान की जय, कार्तिक भगवान की जय, सब देवतन की जय, सब संतन की जय। बोलिए हर हर महादेव की जय। तो मैं अगले एपिसोड में आपके साथ और भी कथा कहूँगा। तब तक के लिए आपको चंदन कुमार मिश्रा की ओर से शुभकामनाएं। आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त हो और आप सुरक्षित स्वस्थ रहें, ऐसी आपको शुभकामना है। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। श्री गणेशाय नमः। आप लोग भी अपने से पढ़िए लिखिए, अपना विकास करें, सुने देखें, पढ़े लिखें, बोलें, सीखें, याद करें।